हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित 72वें संवैधानिक संशोधन का वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज से संबंधित 72वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 16 सितंबर 1992 को जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और यह संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर को जो है वो राज्यसभा द्वारा और 23 दिसंबर 1992 को पास किया गया और इस संशोधन अधिनियम को 25 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से 73वां संवैधानिक संशोधन के रूप में मान्यता मिली, क्योंकि इसी बीच एक अन्य संशोधन को 72वें संशोधन के रूप में स्वीकृति दी जा चुकी थी। तो यह संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम करेंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता। तो इससे क्या हुआ, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची अंकित की गई। भाग 9 और 11वीं अनुसूची संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए और भाग 9वें में अंकित सभी अनुच्छेदों और 11वीं अनुसूची में अंकित व्यवस्थाएं नई पंचायती राज प्रणाली के साथ संबंधित है। ये पहला पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट है सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायती राज की नई प्रणाली के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाएगा तथा इस चुनाव क्षेत्रों से पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा। तो मतलब पंचायतों में जो है वो चुनाव लोगों द्वारा किए जाते हैं। स्वयं में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मामलों के विषय में व्यवस्था कर सकता है। तो ये था तीसरी हेडिंग है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। 73वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे ऊपरी स्तर की पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद। और पंचायतों का कार्यकाल, तो पंचायतों के कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और जब इसकी पहली बैठक होती है इसका कार्यकाल तभी से शुरू हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है अध्यक्ष का चुनाव और तथा पदच्युत। तो 73वें संवैधानिक संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई कि ग्राम स्तर की पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाएगा और यह वर्णनीय है कि अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था ग्राम स्तर की पंचायत संबंधी ही की गई है और पंचायत के अध्यक्ष को अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में ग्राम पंचायत की सिफारिश पर ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकता है। और राज्य चुनाव आयोग, पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी की गई, इसकी व्यवस्था की गई और उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा उसकी शर्तें तथा कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा ही बनाए गए विषयों के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा बनाए गए जो विषय हैं उनके अनुसार ये निश्चित किया जाएगा कार्यकाल। तो पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान सूचियाँ तैयार करवाना और पंचायतों के सभी चुनावों की व्यवस्था करना नियंत्रण आयोग के नियंत्रण में होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कर लगाने की शक्ति भी पंचायतों को दी गई है और पंचायतों का निर्माण। तो पंचायतों का निर्माण है कि किसी पंचायत में निश्चित 5 साल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले उस पंचायत के चुनाव करवा लिए जाए कि जब पिछली पंचायत का कार्यकाल समाप्त नहीं होता उससे पहले ही अगली पंचायत के जो है चुनाव करवाने होते हैं। तो छः महीने के अंदर अंदर यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर अगले चुनाव करवाए जाएंगे। और ग्राम सभा की परिभाषा, 73वें संवैधानिक संशोधन में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा के अनुसार एक पंचायत क्षेत्र में आए गाँव के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज हैं वे सभी लोग सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगे और ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो तथा ऐसे कार्यों को करेगी जिनको राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाकर निश्चित किया जाएगा। और पंचायत की शक्तियाँ तथा जिम्मेदारियाँ, 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं जिसमें से कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, वन्य उत्पादन, लघु उद्योग, खादी, घरेलू उद्योग, ग्रामीण आवास आदि शामिल है। और
राज्यों में पंचायती राज की नवीन प्रणाली। और सितंबर 1992 में भारतीय संसद ने 73वें संवैधानिक संशोधन पारित किया था और इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज का एक साधारण ढांचा भी निश्चित किया गया है। इस ढांचे के आधार पर ही भारतीय संघ में नवीन पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं। और ग्राम पंचायत को मतलब 4 भागों में 3 स्तर है वैसे तो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम सभा की बात की जाए तो एक पंचायत क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र में आने वाले गांव के जिन लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में अंकित है, वे सभी लोग सामूहिक रूप से ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। ये बार ध्यान देने योग्य है। हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक व 5000 से कम जहाँ पर लोग होंगे वहाँ पे ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट है ग्राम सभा के कार्य। सभी वर्गों के बीच एकता तथा मिलाप को बढ़ावा देना, समुदाय के कल्याण के लिए स्वयंसेवी मजदूर वस्तु नगद रूप में अंशदान के लिए लोगों को तैयार करना। तो आप इनके कार्य यहाँ पे देख सकते हैं। इनको मैं ज़्यादा करवाऊंगी नहीं, आप देख लो। ग्राम पंचायत जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उसे ग्राम समिति के स्तर से छूट दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज का गठन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के आधार पर किया गया है। आप इस पर खुद देख सकते हैं पूरा। ग्राम पंचायत के कार्य मतलब ये सेम है जैसे कि हमने पढ़े ग्राम सभा के कार्य जो है वो ज़्यादातर ग्राम पंचायत के कार्य में भी आते हैं। आय के साधन आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें बताया गया है, जैसे कि शुल्क, जुर्माने, दान, उपहार, गृह कर द्वारा अपराधी व्यक्तियों पर लगाए गए जुर्माने, पशु मेले, दुकानों से आय, गांव से इकट्ठा होने वाले राजस्व का 10% भाग भी पंचायत को मिलता है। कूड़ा करकट, पशुओं के शवों, गोबर आदि का कूड़ा बेचने से जो आय मिलती है, लाइसेंस जो प्राप्त किए जाते हैं उनसे भी। पंचायत समिति और पंचायत समिति से देख सकते हैं जब प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य द्वारा निश्चित की जाती है और प्रत्येक खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। जिस पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 तक होती है वहाँ 4000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया है। और जिस पंचायत के क्षेत्र की जनसंख्या 50,000 होती है अथवा इससे अधिक होती है वहाँ 5000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और कार्य क्या है इसके? श्रेणी कार्य है जो हमने पहले पीछे पढ़े वही हो गए। आय के साधन भी सेम ही लगभग, इनको कार्य की जरूरत नहीं है। और आगे है जिला परिषद। ये है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होगी जिसकी आधिकारिकता जिला के ऐसे भाग को अपरिवर्णित करके तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर पालिका में शामिल किया जाएगा, संपूर्ण जिले पर होगी ये। तो इसके कार्य भी सेम है जो हम पीछे हुए उन सभी के कार्य सेम है, वैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और आय के साधन क्या क्या है वो भी देख सकते हैं, चुंगी कर फीस वगैरह ये सारे। और जिला सहायता के लिए प्रतिवर्ष कुछ धन भी दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। केंद्रीय सरकार द्वारा जिला परिषदों को निश्चित धनराशि दी जाती है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की उन्नति के लिए भी दिए जाते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।